नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर, बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए एक विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत गर्भधारण अवस्था से वृद्धावस्था तक मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। नंबर 1, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। हम सभी जानते हैं कि मानव का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। हरलॉक ने मानव विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 2 चरणों में विभक्त किया है। प्रथम, जन्म से पूर्व की विकास अवस्था या गर्भकालीन अवस्था, और दूसरा, जन्म से पश्चात विकास की अवस्थाएं। जन्म के पश्चात शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था से होकर के बालक गुजरता है और प्रत्येक विकास अवस्था की विकासात्मक कार्यों और समस्याओं का अध्ययन हम मानव विकास की विषय सामग्री के अंतर्गत करते हैं। दूसरा बिंदु है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक निरंतर होता रहता है। सभी पहलू एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतः शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, खेल, व्यक्तित्व विकास इत्यादि सभी विकास के पहलुओं और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इनसे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला बिंदु है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रिया। बालक एक गतिशील प्राणी है। वह अपने परिवार, पड़ोस, साथियों, परिचितों, अध्यापकों, समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता रहता है। ये अंतःक्रियाएं भी 2 तरह की होती हैं। कभी वह संगठनात्मक क्रियाएं करता है, अर्थात सहयोग, व्यवस्थापन, समायोजन, सामूहिकता और अनुकूलन का प्रदर्शन करता है। वहीं विघटनात्मक अर्थात तनाव, द्वंद्व, संघर्ष, विरोध का व्यवहार भी करता है। मानव विकास के विषय क्षेत्र में इन सभी प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। अगला बिंदु है वंशानुक्रम एवं वातावरण। मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी प्रमुख तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है जो कि मानव के विकास को गर्भकालीन अवस्था से ही प्रभावित करते हैं। मानव विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा और वातावरण का प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। वंश परंपरा बालक को गर्भाधान के समय से ही प्रभावित करती है और इसका प्रभाव जन्म के बाद भी आजीवन मानव के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इसके अलावा वातावरण या परिवेश भी और इससे संबंधित सभी तत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं। बालक जिस परिवार में, पड़ोस और समाज और विद्यालय, संस्कृति के संपर्क में आता है, उससे संबंधित सभी कारक भी आपस में सह संबंधित होकर विकास पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। अगला बिंदु है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। यद्यपि सभी स्तर पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में बालकों का विकास एक समान तरह से नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक विशेषताओं, व्यक्तित्व गुणों, संवेगों, सामाजिक व्यवहार, इनमें पर्याप्त अंतर देखा जाता है। मानव विकास के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना और उनके कारणों का जानने का भी प्रयास किया जाता है।
अगला बिंदु है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बालकों के बौद्धिक और विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं यथा अधिगम, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, कल्पना, तर्क, सूझ, सृजनशीलता आदि सभी उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु है असामान्य बालकों का अध्ययन। मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे बालक जिनमें शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में विकास दोषपूर्ण तरीके से होता है, उन सामान्य बालकों की असामान्यताओं, विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग, बौद्धिक दुर्बलता वाले बालक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, समस्यात्मक बालक, रोगी, दुर्बल, अधिगम निर्योग्य, व्यवहारगत विकार युक्त बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक, इन सभी बालकों के इन दोषों का कारण और इनकी गतिशीलता का अध्ययन भी मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला बिंदु है व्यक्तित्व का निर्धारण एवं मूल्यांकन। मानव विकास के क्षेत्र में मानव के शारीरिक और मानसिक गुणों का मापन और मूल्यांकन भी किया जाता है। बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, जैसे व्यक्तित्व मापन परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि मापन परीक्षण इत्यादि। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से व्यक्तित्व गुणों का मूल्यांकन भी किया जाता है। अगला बिंदु है समायोजन समस्याओं का अध्ययन। मानव विकास में विभिन्न प्रकार की समायोजन संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों जैसे पारिवारिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, स्कूल और सामाजिक क्षेत्र में भी विभिन्न आयु स्तर में बालकों में समायोजन संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। इन समस्याओं का क्या कारण होता है, इसके अतिरिक्त ऐसे कुसमायोजित व्यवहार के पीछे क्या कारण और इनको कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है और बेहतर समायोजन के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन सभी का भी अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। अगला बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत बालकों के असामान्यताओं के स्वरूप और उनके कारणों के अतिरिक्त उनके निराकरण के उपाय तथा बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण, विकास, मानसिक असामान्यताओं के उपचार और निरोध का भी अध्ययन मानव विकास की विषय सामग्री है। अंतिम मानव विकास का बिंदु है अभिभावक बालक संबंधों का अध्ययन। बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ मधुर होते हैं, वे समायोजित, स्वस्थ और अनुशासित तथा चरित्रवान होते हैं। अभिभावकों का बालकों के प्रति व्यवहार, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियां, अनुशासन की के तकनीक, इन सभी का अभिभावक बालक संबंधों की दृढ़ता पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। धन्यवाद।